Yes. Good morning, my dear lovely children. Today we will continue our exercise 4th D. Check out question number first. Find the square root by using prime factorization. Yes, prime factorization आपने क्लास 4th से स्टार्ट किया था पढ़ना, अब 8th में भी आ गया. देखो कैसे करेंगे. 196 हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. देखिए क्या क्या आएंगे. जब 2 पे गया 98, फिर 2 पे गया 49, देन 7 पे गया 7, देन 7 पे गया 1. तो इसके आंसर क्या आ गए. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्वायर, 2 7 जा 14 14 का स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों. 14. समझ आ गया. आइए सेकंड पार्ट जिससे और क्लियर होगा आपको. 841 होता है मेरे बच्चों 29 का स्क्वायर. सो 29 जा 841, 29 1 जा 29. तो इसको हम जब ओपन करेंगे 29 मल्टीप्लाई 29 का स्क्वायर. हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29. देखिए 3844. नाउ जब 2 पे गया 1922, 2 पे गया 961 31 का होता है. तो 31 जा 31 1 जा 31. तो इसका आंसर क्या आ गया. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31. तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 31 का स्क्वायर 62 का स्क्वायर. तो 3844 किसका स्क्वायर है. 62 का. हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 3844 विल बिकम 62. यस. एक पार्ट और सॉल्व कर रखे मेरे बच्चों मैंने 4th. तो बाकी 6 पार्ट आप खुद ट्राई करना. समझ आ गया. किसी भी पार्ट में डाउट होता है तो यू कैन सिंपली मैसेज मी. नाउ 5 5 6 2 5 0 0. जब 5 पे गया तो 1 1 2 5 0 0. जन 1 पे गया 5 2 10 2 10. देन अगेन 25 बचेगा. 5 पे जाएगा 0 0. देन 5 के बाद 5 4 20. देन 5 5 25 0 0. देन 5 पे गया 5 9 जा 45. फिर 3 पे गया 300. फिर 3 पे गया 100. फिर 2 पे गया 100 50. देन 5 पे करेंगे 5 5 जा 25. देन 5 पे करेंगे 1. तो इसको पूरा सोल्व करने के बाद मेरे बच्चों कितना आएगा. 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 5 5 जा स्क्वायर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर. 5 5 जा 25 जा स्क्वायर. 3 2 जा 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर. 6 5 जा 30 का स्क्वायर. 25 30 जा 750 का स्क्वायर. तो 5 6 2 5 0 0 किसका स्क्वायर हो गया. 750 का. हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 2 5 0 0 इज 750. तो बाकी 6 पार्ट इसके खुद ट्राई करना. बहुत ही सिंपल है. सेम इसी मेथड से होंगे. बहुत आसानी से हो जाएंगे आपसे. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है मेरे बच्चों. देखिए स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ देता हूँ फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. यस. क्वेश्चन क्या है. ए वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड 52,900 रुपीज़ एज डोनेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स. इफ ईच पेड एज मैनी रुपीज़ एज देवर स्टूडेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यस बच्चों इसमें क्या बता रहा है कि एक वेलफेयर सोसाइटी है. उन्होंने कितनी मनी कलेक्ट करी. टोटल 52,900. और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट से करी हमको नहीं पता. तो हमने x मान लिया. और कंडीशन क्या कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे उतने ही पैसे लिए गए. सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 बनते हैं इनके. तो हर एक बच्चे से 100 रुपीज़. सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 बनते हैं तो हर एक बच्चे से 50. अब हमको नहीं पता कि कितने बच्चे हैं तो हमने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं तो उनसे पैसे भी कितने लिए होंगे x. नंबर ऑफ मनी टेकन फ्रॉम ईच स्टूडेंट विल बी x. जैसे कि बताया था गिवन कंडीशन में कि 100 अगर स्टूडेंट्स हैं तो सबसे 100 रुपये लिए. अब हमने x मान लिए तो सबसे कितने पैसे लिए x. 80 क्या हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. x मल्टीप्लाई x विल बी इक्वल टू 52,900. देन x मल्टीप्लाई x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 529. देन दैट स्क्वायर विल go on right hand side will become square root and we have to calculate 52900 square root by prime factorization method.
देखिए सोल्व कर गया। और बच्चों एक चीज़ नोटिस करना, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं किया, सिंपली आपको सोल्व किया है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया है, अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो आपको 2 और 5 लेना पड़ेगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, 10 से आपको 2 और 5 से करना होगा। समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 देन 23 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 230 का स्क्वायर। ये रफ हो चुका है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि 52900 किसका स्क्वायर होता है, 230 का। हैंस 52900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 230। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 230। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है मेरे बच्चों, एक पर्सन है जितने प्लांट्स लगाने हैं अपने गार्डन में, और कितने प्लांट्स लगाने हैं, टोटल 1156। और उसको एक पैटर्न फॉलो करना है। क्या पैटर्न फॉलो करना है कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स वो रो में लगाएगा उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स वो कॉलम में लगाना चाहता है। समझ आ गया क्या, कि 1156 प्लांट टोटल उसको प्लांट करने हैं, और किस पैटर्न से कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स वो रो में लगाएगा सेम नंबर ऑफ प्लांट्स वो कॉलम में लगाएगा। अब हमको ये नहीं पता कि कितने प्लांट्स वो रो में लगा रहे हैं, तो हम अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ प्लांट्स रो में क्या होगा, x। अगर रो में x है तो कॉलम में भी क्या हो जाएगा, x। जैसे कि बताया था कि जितने रो में लगाएगा उतने कॉलम में। अगर 10 रो में तो 10 कॉलम में, 20 रो में तो 20 कॉलम में, 100 रो में तो 100 कॉलम में। अब हमको नहीं पता तो हमने x मान लिया। तो अगर x रो में है तो कॉलम में भी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर 1156 देन स्क्वायर विल गो ऑन राइट हैंड साइड विल बिकम स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा गया 2 5 7 8 2 पे, फिर 17 पे, फिर 17 पे। तो आप क्लियरली देख रहे हैं आंसर यहाँ पे कितना आ चुका है, 34। समझ आ गया कि 34 प्लांट्स वो रो में लगाएगा और 34 प्लांट्स वो कॉलम पे लगाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है 1764। अगर आप 7th में आपको याद होगा एरिया ऑफ स्क्वायर आया था, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब हमने साइड की वैल्यू निकालनी है, तभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 1764। इसका फॉर्मूला नीचे, वैल्यू नीचे, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट। तो साइड की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 1764 का, और इसका स्क्वायर रूट आप खुद ट्राई करेंगे। समझ आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, कितना गिवन है 2025। अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2025, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट मैंने फाइंड आउट कर रखा है। देखिए 5 405 5 81 देन 9 9। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास साइड कितनी आ गई 45। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट और पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, 15 रुपीज़ पर मीटर है, तो उसको टोटल कितने रुपए देने होंगे टोटल फेंसिंग के लिए। ये हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों, फेंसिंग के केस में हम हमेशा निकालते हैं पेरीमीटर। याद रखना, फेंसिंग के केस में हम निकालते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 45 जो हमारी साइड आई थी, साइड की वैल्यू पुट करी 4 45 180 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर गिवन है 15 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 180 मीटर गिवन है, फाइंड आउट कर लेंगे 15 मल्टीप्लाई 180, आंसर विल बी इक्वल टू 2700। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये पूरी पिक्चर की व्यू है ताकि आप क्लियरली इसको देख पाएँ। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। यस, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने 4th B में की थी, सम ऑफ ऑड प्राइम। उसमें सम किया था, इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए, और उसमें हमने ऑड नंबर का प्लस किया था, इसमें हम ऑड नंबर की रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए सबसे पहले 1, फिर 3 से माइनस,
140 आ गया, फिर 5 से माइनस 135 आ गया, फिर जो आंसर आया उसको 7 से माइनस। देख रहे हैं आप 1 3 5 7, उसमें भी अगर याद हो आपको इसी को प्लस करते थे, अब इसी को यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। 144 माइनस 1 143, फिर जो आंसर आया उसको 3 से, फिर जो आंसर आया उसको 5 से, फिर 7 से, ऐसे ही चलते हुए फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 15 से, देन 17 से, 19 से, 21 से, और लास्ट में हमारे पास बचता है 44 माइनस 21, दैट विल इक्वल टू 23, और 23 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कितने सब्ट्रैक्शन हमने किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितने सब्ट्रैक्शन हम करेंगे उतना ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12। समझ आ गया, आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों इसका 12। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, सेम इसी मेथड से होगा। हमने रिपीटेड ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और जितने नंबर ऑफ डिजिट से आप सब्ट्रैक्ट करोगे वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है बच्चों, दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 10,000, और हमको कंडीशन क्या गिवन है कि जो वन नंबर है वो अदर नंबर का 16 टाइम्स है। मीन्स क्या कि कोई एक नंबर है जो दूसरा नंबर जो है वो उसका 16 टाइम है। मीन्स अगर एक 1 है तो उसका 16 टाइम 16, और एक नंबर 2 है तो उसका 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32। एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 48। समझ आ गया। तो अब हमको नहीं पता नंबर क्या है, हम अज्यूम कर लेंगे नंबर हमारा x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई x। जैसे कि एग्जांपल लेके बता रहा था कि एक नंबर 1 है तो दूसरा 16, अगर 2 है तो 32, तो उसमें भी मल्टीप्लाई कर रहा था, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16x। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट जो है 10,000 के इक्वल है, तो 16 बाहर x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 625। नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 625, और 625 अगर आपको याद हो, मैंने आपको तभी कहा था स्क्वायर्स आप अप टू 30 तक या अप टू 25 तक आपको याद होने चाहिए। अब ये जो स्क्वायर है 625 ये है 25 का स्क्वायर, सो स्क्वायर से स्क्वायर विल कैंसिल आउट, x की वैल्यू 25। तो फर्स्ट नंबर तो 25, सेकंड नंबर निकालने के लिए हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 25 और 400। देखिए अब थोड़ा पीछे होकर समझाता हूँ आपको, जिससे और क्लियर होगा दोबारा कि किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमको 10,000 गिवन है, और जो एक नंबर है उसका 16 टाइम्स है दूसरे नंबर के। तो एक x 16 टाइम्स है, तो मैथ में टाइम्स को मतलब गुना होता है, 16x मल्टीप्लाई होता है, तो एक नंबर x दूसरा 16x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की हमने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट किया तो इक्वल टू 10,000 आ गया। 16x का इक्वल टू 10,000, 16 उधर जाके डिवाइड, देन डिवाइड करने के बाद 625 आ जाएगा, और 625 25 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू 25, और जो दूसरा नंबर है वो 16 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। समझ आ गया। तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का गिवन है हमको 576। यस, देखिए ये लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड टॉपिक है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है 576, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर 576। अगेन अब मेरे को 576 याद था कि ये 24 का स्क्वायर होता है, तो सीधा लिख दिया मैंने 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइड का 24। यस, अगर पेपर में आ जाता है तो अब अगर आपको याद रहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया। सिर्फ किस केस में, जब वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको सोल्व ही करना होगा। समझ आ गया। तभी कह रहा हूँ बार बार कि 25 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद हो। अब
उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है और क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं इसके अंदर कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, ये गिवन है। तो यहाँ से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड से 4 मल्टीप्लाई 24 96। तो ये 96 क्या होगा, रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा। समझ आ गया, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन में कह रहा है। समझ आ गया। अब उसके बाद क्या कहता है, हमने क्या किया, रेक्टेंगल स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर आ गया। अब उसके बाद क्या कहता है, हमने लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालनी है इस गिवन रेक्टेंगल की। समझ आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि कंडीशन दे रहा है कि जो ब्रेड्थ है या जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 गुना है। तो ब्रेड्थ से 2 गुना है तो ब्रेड्थ को x मान लिया, लेंथ उसकी 2x हो जाएगी। देन अगेन हम लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद करो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अब l की वैल्यू 2x, b की वैल्यू x पुट करो। l की वैल्यू 2x, b की वैल्यू x, x प्लस 2x 3x हो जाएगा। और ये 2 जो था मैं उधर ले गया, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 48 आ गया। 48 x प्लस 2x 3x। देन आफ्टर सॉल्विंग 48 ये 3 उधर जाके डिवाइड 16। देन लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ब्रेड्थ 16, लेंथ 16 मल्टीप्लाई 2 32। अब हमको एक और पार्ट पूछा हुआ एरिया निकालना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एरिया कितना आ गया इसका 512, जब 16 को 32 से मल्टीप्लाई किया। देखिए लेंथी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझिए। क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको गिवन है और उसके बाद क्या कहता है कि जो पेरीमीटर आएगा स्क्वायर का वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। और उसके बाद कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आने के बाद हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। जब लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी हमको उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। समझ आ गया। तो एक ही क्वेश्चन में इसने 3-4 पार्ट पूछे हुए हैं। अगर ये पेपर में आता भी है तो मान के चलिए 4 या 5 मार्क्स का आएगा ये आपका। समझ आ गया, 4 मार्क्स का कम से कम, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4-5 पार्ट पूछे हुए हैं। देखिए दोबारा, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था तो यहाँ से सबसे पहले साइड निकाली। साइड 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइड की वैल्यू 24। अब यहाँ से हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, साइड 24 आ गई, 4 इंटू 24 96। अब गिवन क्या था कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। तो 96 हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया तो हम यहाँ से निकालें लेंथ और ब्रेड्थ। जैसे कि हमको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ब्रेड्थ x, लेंथ 2x, वैल्यू पुट करी। आफ्टर सॉल्विंग ये 2 उधर जाके डिवाइड, 96 डिवाइड 2 48, x प्लस 2x 3x, ये 3 उधर जाके अगेन डिवाइड, 16 वैल्यू आ गई। जब 16 की वैल्यू l और b में पुट करी तो l की वैल्यू 32, b की वैल्यू 16, एरिया आ गई फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, and 512 will be our answer. So that it's in exercise 4th D. In next lecture we will do exercise 4th E. Yes. Thank you class.